ये वाकई बहुत कठिन है। जीवन साथी को बीमार देखना और खुद को बेबस महसूस करना किसी भी इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है। आपका दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस समय अपना ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी पत्नी की देखभाल करना। यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। 1. भावनात्मक रूप से खुद को संभालें। अपनी भावनाओं को स्वीकारें। दुखी होना, डरना या कभी कभी चिड़चिड़ापन महसूस करना सामान्य है। ये न सोचें कि आपको हर समय मजबूत ही दिखना है। अकेले बोझ न उठाएं। अपने किसी करीबी दोस्त, भाई बहन या रिश्तेदार से अपने मन की बात शेयर करें। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से मन का भारीपन कम हो जाता है। 2. देखभाल, केयर गिविंग को आसान बनाएं। मदद मांगने में न झिझकें। अगर घर के कामों, खाना बनाने या अस्पताल के चक्कर काटने में रिश्तेदार या पड़ोसी मदद की पेशकश करें तो उसे स्वीकार करें। सारा काम अकेले करने की कोशिश न करें। दिनचर्या रूटीन को व्यवस्थित करें। दवाइयों के समय डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और खान पान की एक सूची या रिमाइंडर बना लें। इससे दिमाग पर मानसिक दबाव कम रहेगा। 3. छोटे छोटे पलों में खुशी और सुकून ढूंढें। पत्नी के साथ सादगी से समय बिताएं। बीमारी की बातों के अलावा उनसे उनकी पसंदीदा बातें करें। कोई पुरानी अच्छी यादें ताज़ा करें या उनका मनपसंद संगीत शो साथ देखें। इससे उनका और आपका दोनों का मन बहेलेगा। खुद के लिए 15-20 मिनट निकालें। दिन में थोड़ा समय ऐसा रखें जहां आप खुली हवा में टहल सकें, गहरी सांसें ले सकें या बस शांति से बैठ सकें। 4. डॉक्टर से स्पष्ट बात करें। बीमारी और इलाज की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर से खुलकर बात करें। जब हमें स्थिति की पूरी जानकारी होती है तो बेवजह का अनजाना डर और तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। यदि तनाव बहुत अधिक बढ़ रहा हो या नींद न आने की समस्या हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में संकोच न करें। अगर आप सहज हों तो क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बीमारी किस तरह की है या आपको सबसे ज्यादा तनाव किस बात का हो रहा है, जैसे अकेलापन, देखभाल की थकान या कोई और चिंता। बच्चेदानी, गर्भाशय या यूट्रस के मुहाने पर जख्म होना, जिसे मेडिकल भाषा में सर्वाइकल इरोजन या सर्विकल एक्ट्रोपियन कहा जाता है, महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। यह बात सुनकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर जांच और इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्रमुख लक्षण। कई बार इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ये संकेत दिखते हैं। सफेद या पीला पानी, व्हाइट डिस्चार्ज आना, कमर के निचले हिस्से या पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द, संबंध बनाने के बाद हल्का खून आना या दर्द होना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन या जलन होना। आपको तुरंत क्या करना चाहिए? 1. स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। सबसे पहले किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर एक छोटा सा अंदरूनी निरीक्षण करके स्थिति की सटीक जानकारी देंगे। 2. जरूरी जांचें, टेस्ट्स करवाएं। पैप स्मियर, डॉक्टर अक्सर ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं ताकि इन्फेक्शन का कारण पता चल सके और ये सुनिश्चित हो सके कि कोशिकाएं सामान्य हैं। ये बहुत ही आसान और दर्द रहित टेस्ट होता है। स्वाब टेस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या फंगल की पहचान करने के लिए। 3. इलाज के तरीके। दवाइयां। यदि जख्म किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या यीस्ट के कारण है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां, क्रीम या योनि में रखने वाली गोलियां, वैजिनल सपोजिटरीज देते हैं। अधिकांश मामले केवल दवाओं से ठीक हो जाते हैं। कॉटराइजेशन, अगर जख्म दवाइयों से ठीक नहीं होता या बार बार खून आता है तो डॉक्टर एक छोटी सी प्रक्रिया, गर्मी या ठंडक द्वारा जख्म को सुखाना करते हैं। ये बहुत सुरक्षित और दर्द रहित प्रक्रिया होती है। घर पर ध्यान रखने योग्य बातें। जब तक इलाज चल रहा हो और जख्म पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक शारीरिक संबंध बनाने से बचें ताकि जख्म को भरने का समय मिले। व्यक्तिगत स्वच्छता, हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, लेकिन अंदरूनी हिस्से में तेज साबुन या खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। सूती, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनें और उन्हें सूखा रखें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अपनी पत्नी को किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और पैप स्मियर जांच करवाएं। इससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और सही इलाज शुरू हो सकेगा।